हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत यूरोपीय यूनियन के बीच आज होगी सबसे बड़ी डील को लेकर क्या है सबसे बड़ी खबर। दोस्तों बताएंगे इस मदर ऑफ ऑल डील को लेकर भड़क गया अमेरिका, कहने लगा खुद के खिलाफ जंग की फंडिंग कर रहा है यूरोप। आखिर क्यों ऐसी बात कही उसने दोस्तों, और क्यों हुआ अमेरिका आग बबूला, साथ ही साथ बताएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, इस डील को लेकर तुर्की भी घबरा गया, उसने बहुत बड़े नुकसान की चेतावनी दे दी। कैसी नुकसान दोस्तों, क्या दलील दी है इसके पीछे, क्या तर्क दिया है, आपको बताएंगे नुकसान होने को लेकर। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों आखिर क्यों आनन फानन में दुनिया को डराने वाले ट्रम्प ने यूरोप के आगे झुकने की ठान ली। दोस्तों आखिरकार क्यों इनके सामने झुकना पड़ा ट्रम्प को, बताएंगे। 27 देशों ने ट्रेड बाजुका की धमकी दी, घबराए ट्रम्प ने 10% टैरिफ हटा दिया। दोस्तों क्या है ट्रेड बाजुका जिसने ट्रम्प को भी झुका दिया, तो वहीं आपको बताएंगे यूनाइटेड अरब अमीरात ने बढ़ा दी डोनाल्ड ट्रम्प की बड़ी टेंशन, ईरान की ढाल बनकर खड़ा हुआ, ले लिया बड़ा फैसला दोस्तों, और ट्रम्प को दिखा दिया ठेंगा। बताएंगे किस चीज को लेकर दोस्तों। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ मुस्लिम देशों के साथ आ गया चाइना दोस्तों, OIC से कहने लगा चीन ये बात। बताएंगे कैसे ट्रम्प की नीतियों को चाइना ने जंगल का कानून बता दिया। दोस्तों आज एक से एक और बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर समझौते का ऐलान हो सकता है। ईयू ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स बताया। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्जुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा इसको लेकर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से नई दिल्ली में बात करेंगे। दोस्तों इस FTA का मकसद भारत और ईयू के बीच व्यापार को आसान बनाना है, इससे व्यापारिक दिक्कतें कम होंगी, स्मॉल मीडियम रेंज कारोबारियों यानी MSMEs को फायदा मिलेगा, दोनों के मार्केट खोले जाएंगे और IGI टैग वाले प्रोडक्ट्स को सुरक्षा दी जाएगी। आसान भाषा में अगर आपको कहे तो ये व्यापार के लिए टोल फ्री का रास्ता होगा। दोस्तों आपको बता दें कि EU दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक है और भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोनों साथ आएंगे तो 200 करोड़ लोगों का बाजार बनेगा और ये डील दुनिया की 25% GDP को कवर करेगी। दुनिया अमेरिका और चीन के विकल्प ढूंढ रही है, ऐसे में ये डील भारत को चीन की जगह बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकती है और यूरोप के साथ व्यापार तेजी से बढ़ेगा। दोस्तों पिछले साल भारत EU का व्यापार 12.5 लाख करोड़ रुपए रहा। FTA के बाद दोनों देशों को एक दूसरे के बाजारों में ज्यादा पहुंच मिलेगी और व्यापार के दोगुना होने की उम्मीद है दोस्तों, और यही वजह है कि इस डील को मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। दोस्तों इस समझौते के बाद भारत को क्या फायदा होगा आपको बता दें। भारतीय कपड़े, जूते और लेदर प्रोडक्ट्स पर लगने वाली 10% ड्यूटी कम या फिर खत्म हो सकती है, यानी भारतीय गारमेंट, लेदर और फुटवेयर सेक्टर को ज्यादा फायदा मिलेगा। वहीं फ्रांस, जर्मनी जैसे EU देश भारत में डिफेंस फैक्ट्रियां लगा सकते हैं, इससे भारतीय हथियार कंपनियों को EU के डिफेंस फंड्स तक पहुंच मिल सकती है। फार्मा और केमिकल सेक्टर में भारत का व्यापार हर साल 20 से 30% तक बढ़ सकता है, क्योंकि दवाओं की मंजूरी और नियम आसान होंगे। दोस्तों यूरोप के कार्बन टैक्स से भारत को राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे स्टील, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन जैसे सेक्टर को फायदा मिलेगा। वहीं भारत में यूरोप की शराब, कारें और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सस्ते मिल सकते हैं, क्योंकि उन पर लगने वाला भारी टैक्स घटेगा। इस समझौते से यूरोप को क्या फायदा होगा वो आपको बताते हैं दोस्तों, वो जानना बहुत जरूरी है। दरअसल यूरोप से आने वाली शराब और वाइन पर टैक्स कम हो सकता है। BMW, मर्सिडीज, पोर्श जैसी यूरोपीय प्रीमियम कार कंपनियों के लिए भारत में बिक्री आसान हो जाएगी। अभी इन कारों पर 110% टैक्स लगता है, जो डील के बाद 40% और आगे चलकर 10% तक आ सकता है। भारत सरकार ने 15,000 यूरो से महंगी कुछ यूरोपीय कारों पर तुरंत टैक्स घटाने पर सहमति दी है। यूरोप की IT, इंजीनियरिंग, टेलीकॉम और बिजनेस सर्विस कंपनियों को भारत में ज्यादा काम मिलेगा। तो दोस्तों ये तो रही भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील के समझौते की बड़ी खबर, लेकिन इसी बीच आपको बता दें भारत EU व्यापार समझौते पर कैसे भड़क गया अमेरिका, कहने लगा कि खुद के खिलाफ जंग की फंडिंग कर रहा है यूरोप। दोस्तों आपको बता दें अमेरिका एक तरफ भारत का हितैषी बनने का होने का दावा करता है, तो वहीं दूसरी तरफ समय समय पर अपनी चिड़ भी निकालता रहता है। दोस्तों अब आपको बता दें यूरोपीय यूनियन के साथ होने वाली इस भारत की ट्रेड डील पर डोनाल्ड ट्रम्प के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट भड़क गए। उन्होंने कहा कि भारत पर
रूसी तेल को लेकर अमेरिका ने टैरिफ लगाए, लेकिन यूरोपीय देश उनके साथ नहीं खड़े हुए। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देश अपने ही खिलाफ युद्ध की फंडिंग कर रहे हैं और ये सब रूस के तेल के माध्यम से हो रहा है। बेसेंट ने कहा कि हमने भारत पर रशिया से तेल खरीदने के एवज में 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया। आप गैस कीजिए, अनुमान लगाइए कि पिछले सप्ताह क्या हुआ। ईयू ने भारत के साथ ट्रेड डील साइन कर ली। हालांकि भारत ने कहा है कि ट्रेड डील पर अभी साइन नहीं हुए हैं, बल्कि केवल सौदे को अंतिम रूप दिया गया है। बता दें कि रूस से तेल आयात का बहाना करके ही अमेरिका ने भारत पर कुल 50% का टैरिफ लगाया। दोनों देशों के बीच ट्रेड डील के लिए वार्ता धीमी गति से आगे बढ़ रही है। इसी बीच यूरोपीय यूनियन के साथ हुई ट्रेड डील से अमेरिका को जैसे झटका लग गया हो। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बताने चौंकाने वाली बात, इस डील से तुर्की भी घबरा गया दोस्तों। उसके एक्सपर्ट ने दी बड़े नुकसान की चेतावनी। कैसे निपटेंगे एर्दोगन, बता दे भारत और यूरोपीय यूनियन करीब 2 दशक लंबी बातचीत के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान करने जा रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। लेकिन दोस्तों खबर ये है कि तुर्की की रेसेप तैयब एर्दोगन के नेतृत्व वाली सरकार की फिक्र भी इसने बढ़ा दी है। इस डील से बढ़ गई है दोस्तों एर्दोगन के सामने इससे निपटने की बड़ी चुनौती है। तुर्की टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय संघ यानी ईयू की भारत और मर्कोजुर ब्लॉक के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए ने तुर्की के ट्रेड एक्सपर्ट और इंडस्ट्री लीडर्स के बीच चिंता पैदा कर दी है। तुर्की के व्यापार विशेषज्ञों ने इन डील्स की वजह से अपने देश के प्रमुख ग्लोबल बाजारों में पीछे छूट जाने के खतरे की चेतावनी दे दी है। दरअसल तुर्की दशकों पुराने कस्टम्स यूनियन से बंधा हुआ है। ये उसे ईयू के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भाग लेने से रोकता है। दोस्तों तुर्की 1995 से यूरोपीय संघ के साथ कस्टम्स यूनियन का हिस्सा रहा है। तुर्की को अपने कस्टम्स यूनियन के पुराने दायरे के कारण एफटीए से आप फायदा नहीं हो सकता। यानी कुल मिलाकर दोस्तों अब तुर्की भी भारत के साथ होने वाले इस डील से घबराता दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर 27 देशों ने ट्रेड बाजुका की दे दी ट्रम्प को बड़ी धमकी। दोस्तों घबराए ट्रम्प ने 10% टैरिफ हटाया, बताएंगे आखिर दुनिया को डराने वाले ट्रम्प यूरोप के आगे कैसे झुक गए। दोस्तों दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने स्विट्जरलैंड के दावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जिस तरीके से यूरोपीय देशों की खिल्ली उड़ाई, उसी से साफ हो गया कि वे इन्हें कितनी अहमियत देते हैं। इसी बैठक से यूरोप को एक अहम सबक भी मिला। दावोस ने यूरोप के सिखाया कि जब सभी देश मिलकर सीमाओं और संप्रभुता की रक्षा करते हैं तो बड़े देशों के दबाव का मुकाबला किया जा सकता है। जी हाँ, ट्रम्प ने जब इन देशों पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी तो यूरोप ने अमेरिका पर ट्रेड बाजुका लगाने की धमकी दे दी। क्या है इसका मतलब, बता दें। इसका मतलब साफ था कि यूरोप भी पूरी ताकत से जवाबी आर्थिक कदम उठाने के लिए तैयार है। आखिरकार दुनिया को टैरिफ से डराने वाले ट्रम्प को यूरोपीय यूनियन यानी ईयू के 27 देशों के आगे झुकना ही पड़ा। ट्रम्प ने ग्रीनलैंड पर भी नरमी बरती और कहा कि इस पर कब्जा करने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने यूरोपीय देशों पर जो 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था उससे भी पीछे हट गए। जी हाँ दोस्तों, ट्रेड बाजुका दरअसल यूरोपीय यूनियन का एक खास कानून है जिसका असली नाम है एंटी कोएर्जन इंस्ट्रूमेंट। इस कानून का मकसद यही होता है दोस्तों कि अगर कोई देश ईयू या उस कंपनियों पर गलत तरीके से दबाव बनाए, जैसे टैरिफ लगाकर धमकाना, तो ईयू भी दोस्तों उसके जवाब में सख्त से सख्त आर्थिक कदम उठा सके। इस कदम को उठाकर क्या कर सकता है ईयू, बता दे। इसके तहत जो है ईयू उस देश के सामान का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रोक सकता है, उसकी कंपनियों को ईयू के सरकारी टेंडर से बाहर कर सकता है, उस देश के निवेश पर पाबंदी लगा सकता है दोस्तों। यानी कि अगर यूरोपीय यूनियन चाहे तो अपने 45 करोड़ लोगों वाले बड़े बाजार का दरवाजा ही बंद कर सकता है। इससे सामने वाले देश की कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। अगर ये कदम उठाया गया तो इससे अमेरिकी कंपनियों और अमेरिका की व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें, साल 2021 की बात है, यूरोपीय देश लिथुआनिया ने ताइवान को अपनी राजधानी विलियंस में रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलने की इजाजत दे दी थी। इससे चीन दोस्तों नाराज हो गया था। उसे लगा था कि लिथुआनिया ताइवान के इंटरनेशनल दर्जे को बढ़ावा दे रहा है। चाइना ताइवान को अपनी ही एक प्रांत मानता है और ऐसे किसी कदम को वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन मानता है। इसके बाद चीन ने लिथुआनिया और उससे जुड़े ईयू सामानों के व्यापार को रोक दिया। यूरोपीय यूनियन को इस घटना से सीख मिली। उसे लगा कि कोई भी बड़ा देश भविष्य में इसी तरह उसके सदस्य देशों या कंपनियों पर दबाव बना सकता है। दिसंबर 2021 में एंटी कोएर्जन इंस्ट्रूमेंट कानून को बनाने की शुरुआत हुई दोस्तों। यानी कि तभी से ही इस ट्रेड बाजुका की शुरुआत हुई दोस्तों, जिसके आगे दुनिया को डराने वाले ट्रम्प को भी झुकना पड़ गया। वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर,
ईरान पर अमेरिकी हमले के खतरे के बीच यूएई का सबसे बड़ा ऐलान, कह दिया नहीं इस्तेमाल होने देंगे अपना जल जमीन आसमान। जी हाँ दोस्तों, यूएई ने बढ़ा दी ट्रम्प की बड़ी टेंशन, ईरान की ढाल बनकर खड़ा हुआ, ले लिया सबसे बड़ा ये फैसला। दरअसल ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका को यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने तगड़ा झटका दिया। खबर है कि यूएई ने अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करने के लिए अमेरिका पर रोक लगा दी। फिलहाल इसको लेकर अमेरिका की तरफ से यह कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान की धमकी दे रहे हैं। यूएई के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कह दिया कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी शत्रुतापूर्ण सैन्य कार्रवाई के लिए अपने हवाई क्षेत्र, भूभाग या क्षेत्रीय जल का उपयोग नहीं होने देगा। उसने ईरान के साथ अपनी दोस्ती की प्रतिबद्धता दिखाई है। विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में कह दिया है कि देश अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। दरअसल ईरान में सैन्य कार्रवाई की संभावना को लेकर अनिश्चितता तब से बनी हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह कहा था कि एक विमान वाहक पौध उनकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उन्हें ये भी उम्मीद जताई कि उन्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। यूएई के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को जारी आधिकारिक बयान में कहा कि देश अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है तथा किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ शत्रुतापूर्ण सैन्य कार्रवाई में अपनी भूमि, हवाई क्षेत्र या जल क्षेत्र की अनुमति नहीं देगा। यह बयान दोस्तों ऐसे समय में आया है जब आप जानते ही हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है और वॉशिंगटन से तेहरान पर किसी भी समय संभावित हमले की आशंका जताई जा रही है। वहीं दोस्तों गौरतलब है कि यूएई और अमेरिका के बीच अच्छे संबंध है, जिसका उदाहरण ये है कि ये मुस्लिम देश की जमीन पर कई अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं। हालांकि ईरान और अमेरिका विवाद पर यूएई ने कड़ा रुख अपनाया है। मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि क्षेत्रीय विवादों का समाधान केवल संवाद, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में होना चाहिए। ईरान के प्रति सकारात्मक रुख दिखाते हुए यूएई ने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की अपनी नीति को दोहराया। अब देखना यह है कि अगर अमेरिका द्वारा ईरान पर हमला किया जाता है तो क्या डोनाल्ड ट्रंप यूएई सरकार से सैन्य कार्रवाई के लिए मदद मांगते हैं या नहीं मांगते। यानी कि दोस्तों ईरान पर अमेरिकी हमले के खतरे के बीच यूएई ने ईरान का बड़ा सपोर्ट कर दिया। दोस्तों एक ढाल की तरह, दीवार की तरह ईरान के लिए खड़ा दिखाई दे रहा है यूएई, और वही अमेरिका को बहुत बड़ा झटका दे दिया दोस्तों यूएई ने। आपकी इस पर जो भी राय हो, सही कदम या गलत बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आपको याद होगा इससे पहले भारत आते ही यूएई ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी थी, जैसे अभी अमेरिका को औकात दिखा दी। दोस्तों पाकिस्तान के साथ डील तोड़ दिया था यूएई ने। बता दें यूएई ने एयरपोर्ट प्रोजेक्ट से कदम पीछे खींच लिए। दोस्तों ना तो यूएई ने पाकिस्तान का किसी स्थानीय साझेदार का चयन किया और ना ही आगे की प्रक्रिया बढ़ाई। इसके चलते इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन से जुड़ी ये डील फिलहाल रुक गई है। ये फैसला ऐसे समय आया है जब यूएई और सऊदी अरब के रिश्तों में खटास बढ़ रही है और पाकिस्तान सऊदी अरब के और करीब जाता दिखाई दे रहा है। दोस्तों यानी कि पाकिस्तान को औकात दिखाने के बाद अब अमेरिका को औकात दिखा दिया यूएई ने। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं जहां पर उधर 57 देशों के साथ खड़ा हुआ ड्रैगन दोस्तों ट्रम्प के खिलाफ एकजुट मुस्लिम वर्ल्ड, तो चीन आया साथ कहने लगा ये जंगल कानून को खत्म करेंगे। जी हाँ, मध्यपुर में बढ़ते तनाव और अमेरिका ईरान के बीच जारी जुबानी जंग ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। इसी बीच चीन ने अपनी कूटनीतिक सक्रियता बढ़ाते हुए अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने सोमवार को 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC के महासचिव के साथ बीजिंग में एक अहम बैठक की। ये वार्ता ऐसे समय हुई जब अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी के लिए अपना बड़ा नौसैनिक बेड़ा रवाना किया और ईरान ने भी साफ कर दिया कि उस पर हुआ कोई भी हमला पूर्ण युद्ध की शुरुआत माना जाएगा। ऐसे में बता दें चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने ट्रंप प्रशासन की नीतियों को कड़े शब्दों में आलोचना की। उन्होंने कहा कि दुनिया को जंगल के कानून की ओर लौटने से रोकना होगा, जहां ताकतवर देश अपनी मर्जी से किसी पर भी पाबंदियां या सैन्य कार्रवाइयां थोप देते हैं। चीन का मानना है कि ट्रंप की टैरिफ नीतियों और सैन्य धमकियों से वैश्विक व्यवस्था बिगड़ रही है। चीन अब अपने इस्लामी देशों के साथ मिलकर विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा करने की बात कह रहा है ताकि विवादों का समाधान बम और बारूद के बजाय बातचीत और राजनीतिक संवाद से निकाला जा सके। इतना ही नहीं दोस्तों आपको बता दें ट्रंप पर चल सकता है महाभियोग। जी हाँ, भारत के खिलाफ एक्शन से नाराज हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट के सांसद। दोस्तों लीक ऑडियो से हुआ बड़ा खुलासा। दरअसल भारत को आए दिन टैरिफ की धमकियां दे रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस रवैये से उनके सांसद खफा हैं। रिपब्लिकन पार्टी के सांसद टेड क्रूज का लीक्ड ऑडियो सामने आया है जिसमें वो ट्रंप
की नीतियों की खुलकर आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ट्रंप प्रशासन के किन लोगों की वजह से भारत और अमेरिका की ट्रेड डील लटकी हुई है। टेड क्रूज ने बताया कि भारत के साथ व्यापार समझौते में देरी के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, व्हाइट हाउस के व्यापक सलाहकार पीटर नवारो और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी के सांसद टेड क्रूज ने कुछ पार्टी डोनर से फोन कॉल पर बात की और इसी बातचीत का ऑडियो लीक हो गया। ऑडियो में टेड क्रूज ने पीटर नवारो और जेडी वेंस को इंडिया यूएस ट्रेड डील के पटरी से उतर जाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। साथ ही साथ उन्होंने ट्रंप की नीतियों को भी भारत के साथ व्यापार समझौते में देरी के लिए दोषी ठहराया। रिपोर्ट के मुताबिक 10 मिनट का यह लीक्ड ऑडियो रिपब्लिकन पार्टी का किसी सूत्र की तरफ से दिया गया है। पिछले साल 2025 की शुरुआत और मध्य टेड क्रूज की कुछ प्राइवेट डोनर से बात हुई थी, जिसमें वो खुद को ट्रेडिशनल फ्री ट्रेड सपोर्टर और हस्तक्षेपवादी रिपब्लिकन के तौर पर पेश कर रहे हैं। 2028 के राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी में जुटे टेड क्रूज ने इस बातचीत में ट्रंप के टैरिफ को अर्थव्यवस्था के लिए घातक बताया है और कह दिया कि यह नीति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का कारण भी बन सकती है। क्या लगता है दोस्तों आपको, आज के समय में ट्रंप की नीतियां जो है, ट्रंप के जो प्लान है दोस्तों, वो पूरी दुनिया के लिए घातक है? आपकी क्या है राय, जरूर कमेंट करके बताइएगा इस मुद्दे पर। अगली बेहतरीन खबर की बात करते हैं, जहां मार्च में भारत आ सकते हैं कनाडा के प्रधानमंत्री। मार्ग कार्नी ऊर्जा व व्यापार समझौतों पर बन सकती है सहमति। दोस्तों अभी हाल ही में इन्होंने अमेरिका को आंख दिखाई है और ऐसे में भारत आने का उनका ये प्लान क्या दर्शाता है आपको बता दें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों ने कनाडा की अपने विदेश नीति में बड़ा बदलाव करने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों कनाडा अब भारत को अपने मुख्य रणनीतिक और आर्थिक साझेदार के रूप में देख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा के प्रधानमंत्री मार्ग कार्नी जल्दी भारत का दौरा कर सकते हैं। 2 साल से अधिक समय तक रिश्तों में रही खटास के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार को तेजी से बढ़ाना है। ये बदलाव जस्टिन ट्रूडो युग की राजनयिक कड़वाहट के खत्म होने और डोनाल्ड ट्रंप के संरक्षणवादी नीतियों से कनाडा की संप्रभुता को बचाने की कोशिश का हिस्सा है। दोस्तों भारतीय उच्चायुक्त दिनेश पटनायक के मुताबिक ये यात्रा 1 फरवरी को भारतीय बजट पेश होने के बाद संभवतः मार्च के पहले सप्ताह में हो सकती है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला कनाडाई प्रतिनिधिमंडल यूरेनियम, ऊर्जा, खनिज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोले तो एआई पर अहम समझौतों पर हस्ताक्षर करेगा। भारत के लिए भी ये स्थिति फायदेमंद है क्योंकि वो भी ट्रंप द्वारा लगाए गए उच्च टैरिफ की मार झेल रहा है। ऐसे में कनाडा का ये झुकाव भारत के लिए एक बोनस जैसा है, खासकर तब जब भारत ने हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ भी एक बड़ा व्यापार समझौता किया है। अब सवाल यह है कि ट्रंप से लड़कर भारत क्यों आ रहे हैं कनाडा के प्रधानमंत्री। तो आपको बता दें कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद और भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी के बीच भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर सार्थक बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्थिक साझेदारी को गहरा करने पर चर्चा की। कनाडा की विदेश मंत्री आनंद ने साफ कर दिया कि कनाडा ट्रंप की धमकियों से नहीं डरेगा और उसे अगले 10 वर्षों में अपने गैर अमेरिकी निर्यात को दुगना करना ही होगा। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि कनाडा के प्रधानमंत्री चीन गए और अब भारत आ रहे हैं ताकि वह किसी भी एक देश पर पूरे तरीके से निर्भर ना रहे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे उत्तरी अमेरिका में बढ़ता व्यापारिक तनाव है। राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर कनाडा चीनी निर्यात के लिए प्रवेश द्वार बनता है तो कनाडाई सामानों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। दोस्तों ये धमकी तब आई जब कनाडा ने खाद्य व्यापार में छूट के बदले सालाना 49,000 चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमति देने का सौदा किया। भारत और कनाडा दोनों ही ट्रंप प्रशासन के दबाव का सामना कर रहे हैं। भारत 50% टैरिफ और कनाडा 35% टैरिफ का सामना कर रहा है। अब इस दबाव ने दोनों देशों को व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते बोले तो सेपा की ओर धकेल दिया है। दोस्तों जिसका लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक पहुंचाना है। दूसरा सवाल यह है कि कनाडा को आखिरकार अमेरिका से असली चिंता क्या है। आपको बता दें कनाडा में यह बदलाव सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं बल्कि वहां राष्ट्रीय अस्तित्व को लेकर भी चिंता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार दोस्तों कनाडा को अमेरिका का संभावित 51वां राज्य कह दिया है, जिससे वहां डर का माहौल बना हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार कनाडाई सेना ने अमेरिकी आक्रमण की स्थिति को लेकर मॉडल भी तैयार कर लिए हैं। हालांकि असली खतरा सैन्य नहीं दोस्तों बल्कि आर्थिक जबरदस्ती का है, जिसमें अमेरिका द्वारा कनाडा के पानी, ऊर्जा और खनिजों तक पहुंच की मांग शामिल है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों मार्ग कार्नी को लेकर, भारत उनके इस यात्रा को लेकर? जब चौतरफा घिर गए मार्ग कार्नी तो अब भारत ही दिखाई दे रहा है उनको एकमात्र सहारा। क्या कहते हैं आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं जहां पर बांग्लादेश में एक्स पुलिस चीफ समेत 3 सीनियर अफसरों को सुनाई गई मौत की सजा। शेख हसीना से इनका कनेक्शन दोस्तों, यानी कि छात्र आंदोलन में की थी शेख हसीना की मदद। अब पूर्व कमिश्नर समेत 3 पुलिस अफसरों को मिल गई मौत की सजा। दोस्तों बांग्लादेश में 2024 में छात्र आंदोलन के दौरान सड़कों पर जमकर हिंसक प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान प्रदर्शन में कई छात्रों की जान चली गई थी। इसके बाद शेख हसीना को अपने मुल्क छोड़ भारत में शरण लेना पड़ा था। अब हिंसक सड़क प्रदर्शनों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी ICTBD ने बड़ा
फैसला सुनाया है। इसमें ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के पूर्व कमिश्नर हबीबुर रहमान समेत 3 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मौत की सजा दी गई है। 3 सदस्यीय न्यायाधीशों की पीठ, जिसका नेतृत्व जस्टिस मोहम्मद गुलाम मोर्तुजा मौजूमदार ने किया, उन्होंने यह फैसला सुनाया। तो वहीं पर आपको बता दें दोस्तों, रिश्ते संभालने में जुटे ट्रंप ब्राजील के राष्ट्रपति को लगाया फोन। 50 मिनट तक की बातचीत टैरिफ की वजह से बढ़ी थी तल्खी। बता दें कैसे हुआ ये संभव। दरअसल टैरिफ की वजह से ब्राजील और अमेरिका के रिश्तों में आई तल्खी कम होती दिख रही है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर लंबी बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट तक चर्चा हुई। इस बातचीत का सबसे बड़ा नतीजा ये निकला है कि लुला दा सिल्वा जल्द ही ट्रंप से मिलने वॉशिंगटन जाएंगे। ब्राजील सरकार ने बयान जारी करके इस बात की पुष्टि की है। इस बातचीत में वेनेजुएला के हालात, ट्रंप का नया बोर्ड ऑफ पीस प्रस्ताव और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ लड़ाई जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। ऐसा माना यह जा रहा है कि ट्रंप अब रिश्ते संभालने की कोशिशों में जुट गए हैं। वेनेजुएला और मादुरो की गिरफ्तारी पर चर्चा। फोन कॉल के दौरान वेनेजुएला का मुद्दा छाया रहा। लुला दा सिल्वा ने ट्रंप से साफ शब्दों में कह दिया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना सबसे जरूरी है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें न्यूयॉर्क लेकर जाया गया था। लुला दा सिल्वा ने इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की थी और इसे रेड लाइन क्रॉस करना बताया था। हालांकि सोमवार को ही बातचीत में उन्होंने वेनेजुएला के लोगों के कल्याण के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। दोस्तों, अब आपकी क्या राय है इस वर्ल्ड कूटनीति को लेकर, जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, दिल्ली की परेड में दिखी ऑपरेशन सिंदूर की झलक। गर्व से आसमान में देखते रह गए प्रधानमंत्री मोदी जी। शर्म से डूबा पाकिस्तान। दोस्तों, दिल्ली परेड शुरू हो चुकी थी। 11:15 बजे के करीब सबकी नजरें आसमान की तरफ ठिठक गई। घोषणा की जाती है कि अब कर्तव्य पथ पर प्रहार फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, जिसमें एक ध्रुव एडवांस्ड हेलीकॉप्टर ऑपरेशन सिंदूर का फ्लैग लेकर आगे बढ़ रहा है। बाकी दोनों हेलीकॉप्टर आर्मी और एयरफोर्स के हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी गर्व के साथ लगातार ऊपर देखते रहे। दोस्तों, बीच वाला हेलीकॉप्टर आगे और थोड़ा ऊपर था, जिस पर ऑपरेशन सिंदूर का फ्लैग लगा था। नीचे दर्शक गर्व से तालियां बजा रहे थे। दोस्तों, ये पल बेहद जोश से भर देने वाला था। इससे पहले गणतंत्र दिवस की परेड शुरू होने से पहले ही टीवी से चिपके दर्शकों के उस समय रोंगटे खड़े हो गए जब स्क्रीन पर ऑपरेशन सिंदूर की कहानी दिखाई दी गई। दोस्तों, वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर जिनपिंग ने भी बधाई दी। कहा, भारत और चीन अच्छे पड़ोसी हैं, मित्र और साझेदार हैं। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने भारत और चीन को अच्छा पड़ोसी, मित्र और साझेदार बताते हुए कहा है कि ड्रैगन और हाथी का साथ दोनों देशों के लिए सही विकल्प है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे अपने बधाई संदेश में चीनी राष्ट्रपति ने कहा है कि दोनों देशों के संबंध लगातार बेहतर हो रहे हैं। जिनपिंग ने कहा कि ये दोनों देशों की जनता के मूलभूत हितों के अनुरूप है। वैश्विक शांति और समृद्धि को बनाए रखने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक शी जिनपिंग ने जोर देकर कहा कि चीन हमेशा मानता है कि अच्छे पड़ोसी, मित्र और साझेदार बनकर एक दूसरे की सफलता में सहयोग करना ड्रैगन और हाथी का साथ चीन और भारत के लिए सही विकल्प है। जी हाँ दोस्तों, बता दें, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर दुनिया भर के देशों ने बधाई दी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और पड़ोसी चीन के साथ ही अमेरिका ने भी गणतंत्र दिवस पर भारत को बधाई दी। दोस्तों, ऐसे में आप लोग कमेंट में थैंक यू जरूर कहिएगा। इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। दोस्तों, मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।